ठीक है, तो कल इस लास्ट लाइन यहाँ खत्म हुआ था, उभौ राजासनम खल वेतत न युक्तम अध्यासितुम। दोनों, उभौ मीन्स दोनों, तो दोनों कौन, कुश और लव। ठीक है, राम उन लोग को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं, है ना, तो नहीं बैठते हैं और क्या कहते हैं कि राजासनम खल वेतत, राजा प्लस आसनम खलु प्लस एतत। ये तो कल एकदम क्लियर हो गया कि एतत खलु राजा आसनम, राजासनम, इसका राजासनम का सामासिक विग्रह कॉपी पेन रखे हो ना, राज्ञ आसनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। यह निश्चित रूप से राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासितुम, इसलिए इस पर बैठना उचित नहीं होगा। युक्तम मीन्स उचित, अध्यासितुम मीन्स ऐसे, अध्यासितुम का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ बैठने के लिए, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे मीनिंग कि यहाँ इस पर बैठना उचित नहीं होगा, बैठना। तो अध्यासितुम का संधि विच्छेद अधि प्लस आसितुम, ई के जगह यह हो गया, यन संधि का नियम लागू हुआ, अधि प्लस आसितुम यन संधि। तो अधि उपसर्ग है इसमें, है ना, और आस धातु है, तुमुन प्रत्यय है। युक्तम का पर्याय हो गया उचितम, युक्तम का पर्याय उचितम, और युक्तम मध्यासितुम का संधि विच्छेद युक्तम प्लस अध्यासितुम, और अध्यासितुम का संधि विच्छेद अधि प्लस आसितुम। तो एकदम क्लियर हो गया। अब इस लाइन को बताते, कल मैंने कारक उपपद विभक्ति, है ना, कारक अर्थात उपपद विभक्ति और इंग्लिश में केस भी पढ़ाया था, तो उसको मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि देखो एकदम मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संस्कृत एंड इंग्लिश ग्रामर, मैंने पहले भी बताया था। तो जैसे कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, नॉमिनी मीन्स कर्ता सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक ऑब्जेक्ट, तो कर्म कारक में क्या है, कर्ता, कर्ता कारक में सिर्फ कर्ता और क्रिया, और कर्म कारक में कर्ता कर्म क्रिया ऑल्सो, है ना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल केस, मैं यहाँ पर देखिए, मैं फोन से क्लास लेती हूँ, है ना, मैं लैपटॉप से क्लास लेती हूँ, मैं लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, मैं लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ, मैं फोन से पढ़ रहा हूँ। अभी सब डिजिटल में हो, है ना, डिजिटल पढ़ाई चल रही है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, पेन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये ठीक है, तो ये पेन इंस्ट्रूमेंट हुआ, कलम से लिखती हूँ, और ठीक है, मैं किताब से पढ़ाती हूँ, इंस्ट्रूमेंट हुआ। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, तुम लोग मैथमेटिक्स में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बिना काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो हर सब्जेक्ट में सेंस वही है, टर्म अलग है सिर्फ यूज करने का, ठीक है। करण मीन्स सहायता, और इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करता है, सहायता पहुंचाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल केस करण कारक, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ या मैं कलम से लिखती हूँ, तो यहाँ मुझे लिखने में कलम सहायता पहुंचा रहा है, तो इसलिए कलम इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो इंग्लिश में भी वही चीज है, इंस्ट्रूमेंटल केस, आई राइट विथ पेन, आई राइट विथ पेन, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ या लिखती हूँ, और संस्कृत में अहम कलमेन लिखामि, तो करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। डेटिव केस, ठीक है, एकदम कंफर्म है, समझ गए, ऐसे डेट से डेटिव हुआ, ठीक है। तो संप्रदान कारक, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, किस लिए, फॉर व्हाट, पढ़ने के लिए। एबलेटिव केस अपादान कारक, पॉजेसिव केस संबंध कारक, है ना, दिस बुक इज माइन एंड दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यह
किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, ठीक है। एंड दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है। समझ गए? तो एंड पॉजेसिव केस हुआ। उसके बाद लोकेटिव केस, लोकेशन। कौआ पेड़ पर बैठा है, मैं घर में रहता हूँ। लोकेशन बता रहा है ना, कहाँ रहता हूँ, घर में। ऋषि हिमालय पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हिमालय पर। लोकेशन बता रहा है। अधिकरण आश्रय से, ठीक है। तो अधिकरणे सप्तमी अधिकरण कारक, कारक। एंड वोकेटिव केस, वोकेशनल, संबोधित करते हैं। हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इस लाइन को फिर से मैं समझा रही हूँ कि राजासनम खलु एतत्, खलु एतत् खलु राजासनम अस्ति। अस्ति यहाँ भाव छुपा हुआ है। एतत् खलु राजासनम अस्ति, ठीक है, ऐसे होगा। या खलु निश्चित रूप से, खलु एतत् राजासनम अस्ति, ऐसे। खलु निश्चित रूप से, एतत् राजासनम अस्ति, निश्चित रूप से यह राजा का आसन है। तो अस्ति चूंकि यहाँ भाव है, दिया हुआ नहीं है। अस्ति क्रिया का संबंध किससे है, राजासनम से। अस्ति क्रिया किससे, राजासनम से, ना हम एक बच्चा वेटिंग रूम में। अच्छा, ना कि एतत् से, ठीक है। तो इसलिए यह ना कि कह रहे निश्चित रूप से, यह ना कि राजा से, निश्चित रूप से यह राजा का आसन है। या अस्ति क्रिया का संबंध आसन से है, राजा का ही आसन है। लेकिन राजा से डायरेक्ट यहाँ रिलेशन नहीं है, राजा के आसन से है। तो जैसे राजा का आसन यानी राज सिंहासन, और राज सिंहासन से अगर राम मान लो वहां से हट जाते हैं, तो सिंहासन से राम हट गए तो राम तो अलग हो गए। तो यहाँ मुख्य कर्ता कौन है, राम। राम सिंहासन को है ना। यस मैम। समझो बात को। जैसे राम सिंहासन यस मैम। तो यहाँ राजासनम यानी राजा का सिंहासन का संबंध अस्ति क्रिया से है, ना कि राजा से। डायरेक्ट राजा से नहीं है, राम से नहीं है। इसलिए इसे संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं, विभक्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो क्या जानना है कि कारक 6 होते हैं, 8 नहीं। तो कौन कौन, संबंध कारक और संबोधन को कारक इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिया का कर्ता के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और निश्चित रूप से इन दोनों में 2 कर्ता होगा, एक मुख्य कर्ता, दूसरा गौण कर्ता। मुख्य कर्ता का संबंध, ये क्रिया का संबंध गौण कर्ता के साथ होता है, ना कि मुख्य कर्ता के साथ, ठीक है। हाँ, तब है कि मुख्य कर्ता और गौण कर्ता दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। तो इसलिए उसको संबंध कारक। और संबोधन में कर्ता के बदले ही सर्वनाम आता है, ठीक है। जैसे हे राम तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। तो हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, तो त्वम मध्यम पुरुष है, गच्छसि भी मध्यम पुरुष है, जबकि राम प्रथम पुरुष है। तो वहां गच्छति तो नहीं हुआ। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। कुछ और लो, ग्रामर भी क्लियर हो गया। खलु एतत् राजासनम न युक्तम अध्यासितुम, यह निश्चित रूप से यह राजा का आसन है, राज सिंहासन है, इसलिए यहाँ पर बैठना उचित नहीं होगा। राम, तो राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। सव्यवधानम, इसका लिखो पहले समास विग्रह। व्यवधानेन सहितम, व्यवधानेन सहितम, व्यवधान लिखकर उसमें एन लगा दो।
व्यवधानेन सहितम ऑब्लिक व्यवधानेन सह स लिखकर विसर्ग नहीं देना, ह लिखना, सह अव्ययी भाव समास है। व्यवधानेन सह क्या, who do you want to report? Oh, our trust and safety team will send you an email after the meeting to learn more about the incident. ये रिपोर्ट इसमें क्या दिखा रहा है? बाद में तुम लोग ज्वाइन करते हो, हम कहे ना कि मैं फोन लेकर बैठती हूँ, एक मिस्ड कॉल दे दो, हम समझ जाएंगे कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ देखते रहेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे तो मैं देखती ही हूँ। लकी अभी ज्वाइन कर रही है, कौन था? प्रियांशु। चलो, व्यवधानम मीन्स व्यवधानेन सह ऑब्लिक व्यवधानेन सहितम, व्यवधानेन सहितम ऑब्लिक व्यवधानेन सह। सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, ठीक है। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। यहाँ राम क्या कह रहे हैं? सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान मतलब क्या होता है? बाधा। व्यवधान मीन्स बाधा, ठीक है। तो बाधा के साथ मतलब थोड़ा अगर दिक्कत करके हम बैठते हैं, जैसे एक राज सिंहासन है, यहाँ पर बात को समझिए। राम के सिंहासन पर लक्ष्मण कह रहे हैं, कुश और लव। पहली बात तो इसलिए नहीं बैठना चाह रहे हैं कि वो राजा का सिंहासन है। दूसरी बात, एक सिंहासन पर बैठने से दिक्कत होगी, तो इसलिए राम क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मेरे सिंहासन पर बैठने से तुम्हारे चरित्र का लोप नहीं होगा, मतलब तुम्हारा चरित्र किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बैठने के लिए कह रहा हूँ। कुश और लव बोले ना कि यह राजा का सिंहासन है, इसलिए इस पर बैठना उचित नहीं होगा, हम दोनों को नहीं बैठना चाहिए। तो राम कहते हैं, अब ध्रुव पांडे अभी ज्वाइन कर रहा है, राम क्या कहते हैं कि थोड़ी दिक्कत से अगर बैठ जाए तो बैठने से कोई चरित्र की हानि नहीं होगी, चरित्र का नाश नहीं होगा, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। व्यवहितम अध्यासिताम सिंहासनम। हाँ बोलो। नो मैम, वो हम किसी और को बोल। व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, ठीक है। अध्यास व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम मतलब इस सिंहासन के आधे हिस्से पर तुम दोनों भी बैठ सकते हो, इसलिए तुम दोनों इस सिंहासन के आधे हिस्से पर तुम दोनों भाई बैठ जाओ। ये राम कहते हैं कुश और लव से, समझ गए? अब तुम लोगों को मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखवाया है, लिखवा दिया है, उसकी कॉपी लेकर बैठे हो, क्लास पर कॉपी लेकर बैठे हो? कॉपी है, ठीक है। तो मैं बताइए, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि अध्यासितुम का पर्याय क्या मैंने लिखवाया है, बोलिए। मैम अध्यास्ताम है। यहाँ अध्यास्ताम है, उसके पहले ऊपर वाले लाइन में अध्यासितुम आया है ना? यस मैम, उसका
उपवेष्टुम। हाँ, हिंदी मीनिंग क्या हुआ? बैठने की। यस। और अभी यहाँ अध्यास्यताम है, उसके बाद अध्यास्यताम, उसका मैंने क्या लिखवाया है बोलिए? के लिए। हाँ, उपविश्यताम। हाँ, अध्यास्यताम मीन्स उपविश्यताम, बी सीटेड, बैठ जाइए, है ना? बैठिए। बैठिए, हाँ। तो फिर अब ठीक है, आगे अंकम उपवेश्यति, अंकम उपवेश्यति, अंकम का क्या लिखवाए हैं? अंकम का देखिए, गोद में बिठा लेते हैं। यस मैम। अब तो तुम लोग क्यों नहीं जवाब देते हो? देखो, आधा मतलब एक एक करके तो ज्वाइन करते रहता है बच्चा, यहाँ तो ये दिक्कत है। 9 में बच्चा सब तुरंत ज्वाइन करता है, तुम लोग 10 में इधर से देख रहे हैं। अभी अंकम मीन्स गोद में। क्रोडम। कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। क्रोडम मैम, अंकम का। क्रोडम, यस, गोद में। ठीक है, तो राम है, उभव गोद में बिठाते हैं तो दोनों अनिच्छाम नाट्यता है, राम उसको गोद में बिठाना चाहते हैं। ठीक है, अंकम उपवेश्यति, गोद में बिठाते हैं, दोनों अनिच्छाम नाट्यता, न इच्छाम इक्वल टू अनिच्छाम, है ना? नहीं बैठने का नाटक करते हैं, नहीं बैठना चाहते हैं, राम बिठाना चाहते हैं और दोनों नहीं बैठना चाहते हैं। और क्या कहते हैं? राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम अति दाक्षिण्येन, ये भी मैंने लिखाया है। देखो, अलम ये है, उपद विभक्ति है, तो अलम का 2 मीनिंग हुआ। मतलब क्रोडम, मना करने। हाँ, एक मना करने के अर्थ में और एक सामर्थ्य के अर्थ में। तो मना करने के अर्थ में जब अलम का प्रयोग होगा तो आप कैसे समझिएगा कि वहां जो संज्ञा पद है वो तृतीय विभक्ति में रहेगा। ठीक है, और जो सामर्थ्य के अर्थ में रहेगा वो चतुर्थी में। तो यहाँ तृतीया में है दाक्षिण्येन, इसका मतलब अलम योगे तृतीया। हाँ, तो यहीं पे जान लेना है कि मना, यहाँ मना करने के अर्थ में आया है तो दाक्षिण्येन, दाक्षिण्य मीन्स लिखवाया है मैंने, इसका मीनिंग देख के बोलिए। दाक्षिण्येन मीन्स हाँ, अत्यधिक दक्षता मत नहीं करें, अत्यधिक कुशलता नहीं करें। ठीक है, अत्यधिक दक्षता नहीं करें, अत्यधिक कुशलता नहीं करें, मतलब अत्यधिक चालाकी नहीं करें, है ना? ये कौन कह रहे हैं? लवर कुश, अलम अति दाक्षिण्येन, आप बहुत ज्यादा दक्ष हैं, बहुत कुशल हैं, बहुत निपुण हैं, बहुत चालाक हैं, तो वो बंद कीजिए, अत्यधिक कुशलता, अत्यधिक दक्षता मत कीजिए। ठीक है, तो राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अति शालीन मतलब क्या हुआ? अत्यधिक विनम्र होना, बहुत ज्यादा पोलाइट होना, विनम्र होना। तो अब राम भी जवाब देते हैं, ये दोनों कुश और लव कर रहे हैं कि आप अत्यधिक दक्षता मत दिखाइए। ठीक है, तो राम भी अब उसका जवाब देते हैं कि तुम दोनों भी अत्यधिक शालीनता मत दिखाओ, है ना? कि हाँ नहीं बैठेंगे, राज सिंहासन है तो हमें नहीं बैठना चाहिए, चुपचाप आकर के बैठ जाओ, ये सेंस हुआ। ठीक है, अलम अति शालीनतया, आप दोनों भी अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। भवती शिशुजनो वयः अनुरोधात् गुणम हताम, गुणम अहताम अपि
लालनीय एव व्रजति हिमकरः अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। क्या कह रहा है? भवती शिशु जनो वय अनुरोधात। शिशु जन, अब इसका पहले ग्रामर लिखिए। भवती मीन्स होता है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शिशु जनों का मूल शब्द होगा शिशुजन। एक एक वर्ड का लिखो, नहीं तो नहीं समझोगे। शिशुजनों का लिखो पहले। शिशुजन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। शिशुजन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। लिख लिए? शिशुजन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। लिख लिए?